नमस्कार। आज जिन 4 किताबों की बात हम करने जा रहे हैं, उसमें से सबसे पहले एक काफिर मेरा पड़ोसी से बात शुरू की जा सकती है। इस किताब से इसलिए क्योंकि ये एक ऐसे हिंदू पुजारी की कहानी है जो जम्मू कश्मीर के आतंकवाद के दौर में बंद हो चुके एक मंदिर को फिर से शुरू करके वहां पूजा अर्चना करने में जुटा होता है। कैसी समस्याओं से उसे दो चार होना पड़ता है, वो परिस्थितियों का सामना कैसे करता है, इन बातों पर यह कहानी आधारित है। अंग्रेजी में यह किताब द इन्फिडल नेक्स्ट डोर नाम से आई थी। मजहबी हमलावरों का इतिहास, कैसे लूटमार और बलात्कार का इतिहास भी रहा है, उसका अनुमान इस पुस्तक से हो जाएगा। अंग्रेजी में पहले छपने के बाद यह पुस्तक हिंदी अनुवाद के रूप में आई और अंग्रेजी में तो यह अच्छी खासी प्रसिद्ध थी ही, हिंदी अनुवाद भी इस स्तर का है कि इसे पढ़कर लोगों ने काफी पसंद किया। चूंकि यह एक उपन्यास है, इसलिए समस्याओं की बात करके यह किताब रुकती नहीं। कहीं ना कहीं यह किताब समाधान की तरफ इशारा भी कर देती है। इसके बाद दूसरी किताब नेहा की लव स्टोरी होगी। ये एक पढ़ने लायक किताब इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया पर शायद हाल के दौर में काफी लोगों को आपने इस किताब का जिक्र करते देखा होगा। सोनाली मिश्रा की ये किताब, जैसा कि नाम से ही बता देती है कि ये नेहा नाम की किसी लड़की को प्रेम हो जाने की कहानी है। प्यार हो जाना ही हमें समस्या पर ले आता है और यहाँ नेहा का सवाल ये था कि क्या प्यार में सब जायज है। नारीवादी वैसे तो आपको ये सिखाते हैं कि लड़की हर बार बलिदान दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब प्रेम के बाद पता चले कि आपका प्रेमी किसी और मजहब का है, तो धर्म परिवर्तन करके किसी दूसरे मजहब को अपनाने की जिम्मेदारी लड़की की ही क्यों हो, इस पर वो चुप्पी लगा जाते हैं। किसी और मजहब के लड़के के किसी दूसरे धर्म की लड़की ने शादी भी कर ली तो बच्चों को वो अपने तरीके से क्यों नहीं पाल सकती? ये तो नारीवादी कभी पूछते दिखते ही नहीं ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरी किताब पर, और इस विषय पर तीसरी किताब है परत। यहाँ परिवेश बदलकर कस्बाई या ग्रामीण हो जाता है, इसलिए उस क्षेत्र से आने वाले पाठक स्वयं को संभवतः किताब से ज्यादा जुड़ा हुआ पाएंगे। इसमें पात्र अपेक्षाकृत अधिक है, इसलिए पाठकों को तुलना का एक अवसर भी मिलता है। अगर वास्तविकता की बात की जाए तो कई बार हम ऐसा पाते हैं कि पीड़िता के साथ समाज के एक बड़े वर्ग को कोई सहानुभूति नहीं होती। लोगों को ऐसा लगता है कि जब समझाया गया था कि ये गलत है, तब तो समझाने वालों को ही नफरती चिंटू और माह लाइफ माह चॉइस कह के दुत्कार दिया गया था। फिर जब नुकसान हो चुका तो हम आंसू पोंछने क्यों जाएं? ऐसी ही एक पात्र से परत की कहानी में मुलाकात हो जाती है। इसके अलावा कई और पात्र भी हैं, तो कैसे एक ही स्थिति पर अलग अलग लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं, उससे भी पाठकों का सामना होता है। अब जिस चौथी किताब की बात हम करने जा रहे हैं, वो इस तरह की किताबों में सबसे प्रसिद्ध है। ये पुस्तक है विख्यात लेखक भैरप्पा की आवरण, जिसे मूलतः कन्नड़ा भाषा में लिखा गया था। ये पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी अनुवादों के रूप में आसानी से उपलब्ध है। अगर आप कोई और किताब इस विषय पर नहीं पढ़ सकते तो केवल इसे पढ़ लें, इतने पर भी सोचने के लिए कई दिशाएं मिल जाएंगी। ये किताब इतनी प्रसिद्ध थी कि इसकी प्रतियां बाजार में आने के साथ ही समाप्त हो जाती थी। इसकी कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने पिता के विरुद्ध जाकर अपने धर्म में किसी एक को चुनने की बजाय दूसरे मजहब के किसी युवक से निकाह कर लेती है। जो पुरुष शादी से पहले तक बड़ा प्रगतिशील दिखता था, वो शादी के बाद कैसे बदलता है, उसके खानदान के कैसे दबावों को लड़की को सामना करना पड़ता है, इसकी कहानी बताई जाती है। अंततः लड़की शादी को छोड़कर अपने पुराने सपने को पूरा करने निकल पड़ती है और इस क्रम में उसका सामना इतिहास से होता है। एक ऐसे इतिहास से जिसके बारे में हमें और आपको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं गया। भैरप्पा की आवरण एक जरूरी किताब है जिसके बारे में मेरा कहना है कि हर घर में ये किताब होनी ही चाहिए। अब तक शायद आपका ध्यान इस बात पर चला गया होगा कि हमने सिर्फ हिंदी की किताबों के बारे में नहीं बताया, बल्कि अंग्रेजी या उससे किए गए अनुवादों की बात भी की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको भले हिंदी पढ़ने की आदत हो, अंग्रेजी समझ में ना आने की शिकायत भी हो, लेकिन जिस पीढ़ी तक आप ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, उससे तो आपने खुद ही इंग्लिश मीडियम के स्कूल कॉलेज में भेजा है ना। वो पीढ़ी आपके जितना ही हिंदी के प्रति आग्रह रखती हो, ऐसा जरूरी नहीं। उस पीढ़ी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपको उसकी भाषा में ही संवाद करना होगा। कई विकल्प इसलिए सुझाए हैं क्योंकि एक से न सही तो दूसरे से काम हो जाए, ये नहीं तो कोई और पसंद आ जाए, ऐसा भी होता है। बाकी
अपनी पसंद से पुस्तकें चुनिए, पढ़िए और घर में रखिए। जो सिखाना आपकी जिम्मेदारी है वो आप नहीं सिखाएंगे तो स्कूल कॉलेज ठीक इसका उल्टा सिखाते जा रहे हैं, ये तो आप जानते ही हैं। धन्यवाद।